मित्रों, वर्तमान में हर एक व्यक्ति तरह तरह के रोगों से ग्रस्त है। कुछ अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है। परंतु यह भी हो सकता है कि इसका कारण आपके पिछले जन्म के कर्म हो, या फिर आपने अपने पितरों यानी पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ना किया हो। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपके समक्ष यह प्रस्तुति लाए हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म क्यों जरूरी होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय गरुड़ देव लिखकर ईश्वर का आभार व्यक्त जरूर करें। मित्रों, एक समय प्राचीन भारत का एक अत्यंत पवित्र नगर मंत्रपुर के प्रसिद्ध वैद्य और वेदज्ञ ऋषि अद्वैत अपने ज्ञान, तपस्या और धर्मपरायणता के लिए पूरे आर्यावर्त में पूजनीय थे। उनके पुत्र आशीष एक बुद्धिमान लेकिन अत्यधिक व्यावसायिक सोच रखने वाले युवक थे। ऋषि अद्वैत की इच्छा थी कि उनका पुत्र भी धर्म मार्गी बने, परंतु आशीष को पिताजी की इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। एक दिन अचानक ऋषि अद्वैत की मृत्यु हो गई। उनका शरीर शांत मुद्रा में था, पर उनकी आंखें खुली थीं, जैसे कोई अधूरा काम बाकी हो। गांव में शोक छा गया। आशीष ने यथासंभव दाह संस्कार किया, परंतु उसने एक बात अनदेखी कर दी, श्राद्ध कर्म। उसने सोचा, ये सब रूढ़ियां हैं, पिताजी को अग्नि दी है, इतना ही बहुत है। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक अदृश्य तड़प, एक अनकही पुकार। रात के तीसरे पहर जब समस्त संसार निद्रा में था, तभी आशीष की आंखें झपकने लगी। वह धीरे धीरे स्वप्न लोक में प्रवेश करने लगा। आशीष के स्वप्न में एक श्मशान की तरह वीरान जगह, धुंध, काली आंधी और एक अकेली चिता की बुझती राख दिखाई दिया। वहीं एक वृक्ष के नीचे झुके हुए कंधों के साथ कोई बैठा था। जैसे ही आशीष पास गया, उसने देखा वह उसके पिता ऋषि अद्वैत थे, पर अब उनका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा उसने जीवन में देखा था। उनका शरीर धूल से ढका था, वस्त्र फटे हुए और चेहरा बेहद क्लांत। आंखों में करुणा, व्यथा और एक अनकही शिकायत थी। बेटा, तूने मुझे अग्नि तो दी, परंतु तर्पण नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं। मैं भटक रहा हूं, भूखा, प्यासा, अधूरा। आशीष कांपने लगा। आशीष कांपती आवाज में बोला, पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो अंतिम संस्कार कर दिया था। पिता की आत्मा बोला, अग्नि केवल शरीर को मुक्त करती है, आत्मा को नहीं। मोक्ष के लिए श्राद्ध चाहिए, पिंडदान चाहिए, स्मरण चाहिए। तूने मेरा धर्म अधूरा छोड़ा। आशीष, तभी एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है, जैसे कोई भारी शंख बजा हो। दृश्य बदलता है। चारों ओर नरक का धुआं, चीत्कारें और भटकती आत्माएं। उनके चेहरे डरावने नहीं, बल्कि प्यासे, भूखे, करुणामयी थे। पिता की आत्मा बोला, यह वे हैं जिन्हें उनके पुत्रों ने भुला दिया, और अब मैं भी इनमें एक हो रहा हूं। तभी एक यमदूत जैसा काला छाया चित्र प्रकट होता है और अद्वैत ऋषि की आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। आशीष चिल्लाता हुआ बोला, नहीं पिताजी, रुकिए, मैं कुछ करूंगा। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह चौंक कर बैठ जाता है। शरीर पसीने से तरबतर, दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में दीपक बुझ चुका था, खिड़की खुली थी और बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, वही आवाज जो स्वप्न में थी। आशीष मन ही मन सोचता है, क्या यह बस एक सपना था या कोई दिव्य संकेत? क्या पिताजी सच में अधूरे रह गए हैं? क्या मेरी भूल उनके मोक्ष में बाधा बन गई? वह खिड़की से बाहर झांकता है और छत पर एक क्षण के लिए उसे एक परछाई सी दिखती है। एक साधु की आकृति, सिर झुका हुआ और हाथ में जल की कटोरी। जब तक वह कुछ समझ पाता, वह परछाई अदृश्य हो जाती है। स्वप्न से जागने के बाद आशीष की नींद तो टूटी, लेकिन चैन नहीं लौटा। सुबह जब वह पूजा करने बैठा, उसने दीपक जलाया, धूप लगाई और जैसे ही मंत्र उच्चारण प्रारंभ किया, फूस से दीपक बुझ गया। धूप की लकड़ी से धुआं तो उठा, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मंत्रों की पुस्तक अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। मां चौंक कर बोली, आशीष, ये शुभ संकेत नहीं है। लगता है कुछ अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश कर चुकी है। मां ने जैसे ही रसोई में दूध गर्म करने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखा, कुछ ही मिनटों में एक तेज चटकने की आवाज आई। बर्तन दो हिस्सों में फट गया, दूध जमीन पर बह गया और भाप में कुछ लिखा हुआ सा उभरा।
अन्न। मां ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या था? क्या वो भूखे हैं? उस रात आशीष फिर चैन से नहीं सो सका। कमरे में हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि मौसम गर्म था। रात के तीसरे पहर उसने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई छत पर बैठकर रो रहा हो। प्यासा हूं, मेरा जल कहां है? तर्पण, बेटा, तर्पण। वह भागकर छत की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल जल से भरा लोटा रखा था, जो किसी ने हाथ से उलट दिया था, जैसे किसी ने जानबूझकर जल नहीं पिया। अगली सुबह आशीष की छोटी बहन अन्वी अचानक जोर से चीख उठी, भैया, बाबा, बाबा। उन्होंने मुझे हाथ लगाया। सब दौड़े उसके कमरे में। उसने बताया, मैं नींद में थी। तभी एक ठंडा हाथ मेरे माथे पर रखा गया। मैंने आंखें खोली तो बाबा थे, लेकिन उनका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं, और उन्होंने कहा, तुम सब मुझे भुला बैठे, मैं प्रेत बन रहा हूं। घर का वातावरण ठंडा और भारी हो गया था। ऐसा लगने लगा मानो दीवारें भी उस आत्मा की पीड़ा को बयां कर रही थीं। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमदेव को जब यह सब बताया गया तो उन्होंने गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया। यदि पुत्र श्राद्ध त्यागे, पितर रोते हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। वो ना स्वर्ग जाते हैं ना नरक, वो घर में ही प्रेत बनकर वास करते हैं। उन्होंने कहा, यह मात्र संकेत नहीं है, यह पितृ की चेतावनी है, और यदि अब भी कुछ न किया गया तो यह क्रोध एक शाप बन सकता है। उसी रात आशीष की मां को तेज बुखार चढ़ गया। चिकित्सक ने जांच की, पर हर रिपोर्ट सामान्य आई। बुखार घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मां बिस्तर पर लेटी थीं और बड़बड़ा रही थीं, अद्वैत, जल नहीं, अन्न नहीं, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा तर्पण नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। सभी यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह मात्र बीमारी नहीं थी, यह पितर की पीड़ा थी, जो अब पूरे परिवार पर असर कर रही थी। अब आशीष की आंखें खुल चुकी थीं। उसने पहली बार अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके धर्म को अधूरा छोड़ा, लेकिन अब मैं वह हर कर्म करूंगा जो आपके मोक्ष के लिए आवश्यक है। मैं आपके लिए तर्पण करूंगा, पिंडदान करूंगा और पूरे विधि विधान से श्राद्ध। और तभी एक शीतल हवा चली, दिए की लौ स्थिर हो गई, और आशीष को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने कंधे पर हल्के से हाथ रखा हो। पंडित सोमदेव आशीष को गांव के एक प्राचीन भवन में ले जाते हैं, जहां केवल कुछ ही लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। तांत्रिक ग्रंथालय, जहां दुर्लभ पुराणों की प्रतियां सुरक्षित थीं। दीवारों पर यमराज, गरुड़ और मृत्युलोक के चित्र उकेरे गए थे। धूप की महक, तांबे के दीपक और एक गहरी नीरवता वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। पंडित सोमदेव ने एक भारी भरकम पोथी खोली, गरुड़ महापुराण, प्रेतकल्प खंड। उस पर लिखा था, जीवात्मा का अंतिम सत्य न जन्म में छुपा है न मृत्यु में, वह छुपा है उस श्रद्धा में जिससे पितरों को तर्पण दिया जाता है। पंडित ने पढ़ा, यह पुत्रो न करोति श्राद्धम न पिंडम न तर्पणम स पिताराणाम पतनम कारणम भवति। जो पुत्र श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण नहीं करता, वही अपने पितरों के पतन का कारण बनता है। गरुड़ पुराण के श्लोकों के माध्यम से आशीष को आत्मा की मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा समझाई गई। प्राणवायु के निकलने के बाद आत्मा 3 दिन तक घर के आसपास रहती है। यदि इन 3 दिनों में जल, अन्न, दीपक व मंत्र न मिले तो आत्मा बेचैन हो जाती है। 10वें दिन श्राद्ध, 11वें दिन पिंडदान और 12वें दिन सपिंडीकरण न हो तो आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर लेती है। 13वें दिन जब यमदूत उसे लेने आते हैं, वह आत्मा किसी भी रूप में बदला लेने की शक्ति प्राप्त कर सकती है, यदि वह अपूर्ण क्रिया से बंधी हो। आशीष यह सब सुनकर सन्न रह गया। पंडित सोमदेव ने एक और पंक्ति पढ़ी, 10 दिनानि गृहम तिष्ठेत चतुर्दशे यमालयम यदि न दद्यात् पिंडम पुत्र याति प्रेतयोनि ततः। आत्मा 10 दिन तक घर में रहती है, फिर यमलोक जाती है। यदि पुत्र पिंडदान न करे तो वह प्रेत बन जाती है। जैसे ही पंडित सोमदेव मंत्रों का पाठ कर रहे थे, अचानक कमरे में एक सिहरन सी हुई। दिए की लौ लंबी हो गई, धूप की राख हवा में उठी और एक आकृति सी बनी, अर्शी अद्वैत की परछाई। वे बोले, पुत्र, तू सत्य के निकट है। यह पुराण केवल ग्रंथ नहीं, यह धर्म का द्वार है।
जो पुत्र इसे पढ़े और माने वही पितरों को मुक्त करता है। यह कहकर वह आकृति एक धीमे प्रकाश में विलीन हो गई। आशीष अब समझ चुका था कि गरुड़ पुराण केवल मृत्युलोक की व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह एक संकेत ग्रंथ है जो बताता है कि आत्मा को कैसे शांति और मोक्ष मिले। पंडित सोमदेव ने कहा, अब जब तुम सत्य को जान चुके हो तो केवल कर्म ही तुम्हें और तुम्हारे पितृ को मुक्त कर सकते हैं। अब आशीष करेगा। पितरों के निमित्त विधिपूर्वक श्राद्ध वृक्ष के नीचे पिंडदान, 13वें दिन का यम पूजन और पितृमोक्ष पाठ। लेकिन यमलोक में एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा रहस्य जो उसके पिता के ही नहीं, उसके अपने जन्म से भी जुड़ा है। आशीष, पंडित सोमदेव और उसका मित्र राघव सभी एक विशेष स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं, त्रिवेणी संगम, जहां पिंडदान और तर्पण का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। रास्ते में पंडित जी कहते हैं, बेटा, ये केवल जल और तिल नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा है जो पितृ तक पहुंचेगी। और याद रखो, यदि मन पवित्र नहीं हुआ तो कर्म भी अधूरा रहेगा। तीर्थ पर पहुंचकर आशीष ने एक वट वृक्ष के नीचे पिंड बनाए। तिल, चावल, गाय का दूध, शहद और कुशा से वह मंत्र पढ़ता है, एयुएम पितृभ्यो स्वधाय नमः, ये के चप्रेता सर्वे तृप्तिमायांतु। जैसे ही उसने 3 बार पिंड जल में प्रवाहित किए, संगम के पानी में एक हल्का कंपन हुआ। हवा में एक भीनी सुगंध और ठंडक फैल गई। पंडित सोमदेव बोले, तुम्हारे पिता की आत्मा इसे स्वीकार कर चुकी है। अब वे यमलोक के द्वार की ओर बढ़ेंगे। पिंडदान के बाद पंडित सोमदेव ने एक विशेष अनुष्ठान किया, जिससे आशीष को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। पंडित सोमदेव गरुड़ पुराण पढ़कर कहते हैं, प्रेतात्मा मरने के बाद 16 दिन तक यमलोक की ओर यात्रा करती है। प्रतिदिन एक यमदूत मार्ग दिखाता है। हर दिन उसे तप्त अग्नि, कांटों, भय और पश्चाताप की राह से गुजरना पड़ता है। 1 से 3 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर अपने शरीर और परिजनों के पास मंडराती है। 4 से 6 दिन तक वह हवा के झोंकों में पशु पक्षियों की चेतना में संदेश देती है। 7 से 10 दिन तक में उसे यमदूतों के दर्शन होते हैं। काले वस्त्र, त्रिशूल, भारी श्रृंखलाएं। 11 दिन पर पिंडदान न मिलने पर आत्मा को तृष्णा, प्यास सताती है और वह चीत्कार करती है, प्यासा हूं, पिंड दो। 12 दिन पर सपिंडीकरण न होने पर वह प्रेत योनि में फंसती है। 13 से 14 दिन में यदि श्राद्ध कर्म किया जाए तो यमराज के गण आते हैं और आत्मा को एक दिव्य रथ में बिठाकर ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा आती है, चित्रगुप्त के समक्ष खड़ा हो जाती है। तब चित्रगुप्त मंत्र पढ़ते हैं, यत् कर्म करोति नरः तत्फलमु भुंजते, सत्कर्म स्वर्गम नयति दुष्कर्मम नरकम। ऋषि अद्वैत के कर्मों का लेखा पढ़ा गया। उनके तप, सेवा और ज्ञान ने उन्हें उच्च लोक का अधिकारी बनाया। लेकिन एक पंक्ति से चित्रगुप्त रुके। श्राद्ध का अभाव आत्मा को रोक दिया गया था, लेकिन पुत्र ने श्रद्धा से कर्म पूर्ण किया, अतः आत्मा को पितृलोक भेजा जाए। आर्षि अद्वैत की आत्मा अंतिम बार प्रकट होती है आशीष के स्वप्न में। वे मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके चारों ओर प्रकाश का तेज है। पुत्र, तुमने मुझे मुक्त किया, अब मैं प्रेत नहीं पितृ बन चुका हूं। जब भी संकट आए तुम्हारी रक्षा करूंगा। गरुड़ पुराण के ज्ञान से तुमने मेरे यमपथ को मोक्ष में बदला। लौटते ही वातावरण बदल चुका था। मां स्वस्थ हो गई, बहन को अब डरावने सपने नहीं आते। दीपक अब अपने आप नहीं बुझते। दीवारें अब शांति की गवाही दे रही थीं। मित्रों, मृत्यु एक अंत नहीं, एक आरंभ है, और श्राद्ध केवल एक कर्म नहीं, आत्मा को पितृलोक पहुंचाने का सेतु है। गरुड़ पुराण हमें केवल भय नहीं, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, और एक पुत्र की श्रद्धा आत्मा के लिए स्वर्ग द्वार खोल सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।